नमस्ते जी, नमस्ते। होप यू डूइंग वेल। उस दिन मैं एक पान वाले के पास गया था और वहाँ पे मैंने देखा कि एक 12-13 साल का लड़का आया और बड़े ही स्टाइल में, बड़े ही गुरूर में बोला, भैया एक तो ये मालब्रो लाइट देना आप। मालब्रो बोला था उसने, चलो मालबोरो, खैर प्रोनाउंसिएशन पे कौन लड़ेगा। लाइट्स देना, लाइट्स। चलो जी, उसने सिगरेट दी उसको और बड़े ही उसने स्टाइल से सिगरेट लगा, गुरूर से सिगरेट पी और एकदम से धुआं उड़ाया और चला गया। मन बात में खनकी, तो मैंने सोचा चलो इस पे बातचीत करते हैं, क्योंकि इस पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी इंसाइट है। बहुत पहले मैंने कहीं से डिराइव या डिड्यूस आउट करी थी उस टाइम पे। ये देख रहे हैं, ये बटन खुला हुआ है यहाँ पर, है ना। इसे सिगरेट, चलो अब बंद कर लेते हैं। आई थिंक मैंने पॉइंट आउट कर लिया है तो अब मैं बंद कर लेता हूँ। वैसे जनरली स्पीकिंग, जनरली दो बटन खुले होना थोड़ी सी ज़रा डोमिनेंस की बात होती है। तो cigarettes, SUVs and slang mostly abuses माँ की गाली, बहन की गाली and other commonly used terms। आजकल तो वेब सीरीज में बहुत सारी भ से जो बेसिकली जो सारी की सारी गानी शुरू होती है, कि ये भ से पता नहीं गालियों का क्या चलन है कि भ से ही शुरू होती है। खैर नहीं बच पाए। तो सिगरेट वो बड़ी स्टाइल में, मैं सोच रहा था 12-13 साल, अभी इसको सिगरेट की लत ही लगी बाय द वे। अभी तो लत लगेगी, जो निकोटीन की जो एडिक्शन है वो अभी आनी है। ये अभी किस खुशी में सिगरेट पी रहा होगा, सोच के देखिए। जब से बच्चा छोटा होता है, जब से आप भी छोटे रहे होंगे, मैं भी छोटा रहा हूँगा, 4th-5वीं ग्रेड के आसपास अगर हम चलते हैं, वहाँ से हमने देखा जो जो मर्द ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो पिक्चरों में, वो आता है गुंडा और ऐसे करके बैठता है और ऐसे बात करता है, यहाँ से मैं भी खोल दूँगा, मैं भी गुंडा बनूँगा। गुंडा सारे के सारे गुंडे बनेंगे हैं, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे होता है मोस्टली। सिगरेट यहाँ से पैदा होती है कि आदमी अपने आप को, अब फिर से बटन बंद कर लेते हैं, आज बटन अनबटन बार बार हो रही है शर्ट। खैर, तो उसके अंदर आदमी अपने आप को ये सोचता है, आप सोचेगा कि मैं, मतलब मेरे को बड़ा होना है। तो जब भी बच्चे को बोला जाता है दैट यूल यूल यू नो व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू ग्रो अप, तो तब जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम ये करना। तो लेकिन जब वो पिक्चरों में देख रहा है, क्योंकि मीडिया इज प्रीटी मच द बिगेस्ट प्रोग्रामिंग टूल दैट इज देयर ऑन द प्लैनेट, तो वो देखता है यार मेरे को अगर बड़ा होना है तो मुझे, मतलब सिगरेट, सारे बड़े लोग सिगरेट पी रहे हैं। पापा को भी अगर उसने देख लिया, एक विस्की का ग्लास, 2 बर्फ की टुकड़ी डाल के, और पापा भी पापा हैं, बड़े आदमी। अगर सारे बड़े आदमी, सारे गुंडाई, सारे डोमिनेंट लोगों को देखता है, तो वो देख रहा है कि यार ये तो सारे सिगरेट पी रहे हैं बड़े स्टाइल से, और सिगरेट पीने में अपना एक एक स्टाइल सा इंड्यूस हो गया है, दिमाग में लगता है यार मैं स्टाइलिश हूँ ये काम करके। नोट करिएगा इस बात को। मोस्टली वो डोमिनेंट बनना चाहता है, मोस्टली वो बड़ा होना चाहता है, कि उसे लगता है कि बड़े लोग, बड़े एज इन उम्र में बड़े लोग ये काम करते हैं। एसयूवीज, मोस्टली हिंदुस्तान में एसयूवी बिकने का ये कारण नहीं है कि सड़कें खराब है। शहर में ऐसी कौन सी सड़कें, दिल्ली बॉम्बे में ऐसी कौन सी सड़कें खराब है कि ओ जी यहाँ सड़कें खराब है ना इसलिए यहाँ एसयूवी ज्यादा बिकते, नहीं। एसयूवी में आपको ऊंची पोजीशन मिलती है ना, हाइट बैठने की, आप एक तरह से सड़क से ऊंचे हैं और बाकी जो नन्हे मुन्ने जो लोग हैं आपके, आप उनसे ऊंचे हैं। डोमिनेंस है। आप बड़ा बनना चाहते हैं। HR 26 नंबर स्कॉर्पियो, जहां से ये सारा ट्रेंड शुरू हुआ था, कि जी मैं तेरे से सुपीरियर हूँ। और अगर आप इंसानों को, पूरी जो हमारी जो जात है ये देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि बस यही होड़ है कि मैं तेरे से सुपीरियर हूँ। और इसीलिए तीसरे पॉइंट पे जब हम आते हैं स्लैंग पे, स्लैंग पे, वही गालियों पे, जब से आजकल बच्चा देख रहा है कि वेब सीरीज सारे एडल्ट तो गाली दे के ही बात करें, तो यही कूल होगा, इसी से मैं दूसरे पे हावी हो सकता हूँ, इसलिए ये सारी चीजें जुबान पे चढ़ती हैं और ये सारी की सारी गंदगी एक दिन सबको ले डूबेगी। खैर इसमें अब क्या गलत है क्या सही है, खैर उपदेश एज एन कोई आदेश देने का मेरा तो कोई पॉइंट नहीं, कि जिसको सिगरेट पीनी है, अब मैं कोई वहाँ पे खड़े होकर वो 12 साल के नुन्नू को जाके ये तो नहीं बोलूँगा कि जी मत पियो, तुम पीनी है पीने, अपने फेफड़े गलाने तुम गलाओ। और अगर हर चीज़ कंट्रोल में की जाए तो शायद उतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि आई थिंक सिगरेट स्मोकिंग से बड़ी कोई नेटवर्किंग स्किल नहीं है। अगर आप ऑफिस वगैरह में आगे जाएंगे, हर एक आदमी जो जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, अब इसको बहाना मत समझेगा, बहुत ज़्यादा जो, मतलब बहुत ज़्यादा काम करता है, उसे एक नशा चाहिए। नशा कौन सा होता है अब, कॉफ़ी का, चाय का, सिगरेट का। मोस्टली सिगरेट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म। ठीक है जी, अंदर सब कुछ गल जाता है उससे, एज यू प्रीटी मच नो इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी है, जिसको जिसको जो पसंद हो वो करे,
क्योंकि आदेश उपदेश में यही फ़र्क है, आदेश में इट्स एन ऑर्डर, उपदेश में आपने सुनना है, ठीक है सुन के चले जाइए, नहीं मानना कोई बात नहीं। तो सिगरेट्स का ये पॉइंट है, सिगरेट पैदा यहाँ से होती है। इनफैक्ट हम लोग जो भी हैं, आप भी जो भी हैं, जहाँ पे भी आप ज़िंदगी में, बाय प्रोडक्ट ऑफ योर बचपन ही है। जैसे जैसे आपके दिमाग में विचार आए बचपन में, वैसे वैसे आप बड़े होते चले गए, और एडल्टहुड आपको पता भी नहीं होगा, सिंस मतलब ओवर एन 18-year-old यू आर काउंटेड एज एन एडल्ट, कि 12वीं कब पास हो गए, एंड यू नो नाउ यू बीइंग ट्रीटेड एज वन, कि इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, नहीं है, दिस जस्ट बेबीज ग्रो ओल्ड। बट सिगरेट, एसयूवी स्लैंग की जो कोर है वो डोमिनेंस है, कि यार अगर माँ की बहन की गाली दिए बिना बात करी तो बात ही क्या करी, है ना। तो वो जो ये जो भ से जो बाकी जो 2-3 जो शब्द हैं जो वेब सीरीज वगैरह में हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया, अगर उसके बिना बात करी तो क्या ही बात करी, पार्टी बिना शराब के करी तो क्या ही क्या, तुम लुल प्रकार के इंसान हो तुम तो कह रहे जी तुम ठीक इंसान नहीं हो अगर तुमने बिना शराब के, अगर तुम वहाँ आराम से ऐसे जाके बैठे हो जैसे कि मोस्टली मैं बैठा होता हूँ, कह रहे जी अपना पिछवाड़ा हिलाओ तभी आपको मज़ा आएगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते जी, मेरे को पिछवाड़ा नहीं हिलाना अपना, मैं ऐसे बैठ के खुश हूँ, नहीं, वो कह रहे हैं नहीं जी उठो जी, हिलाओ जी, पिछवाड़ा हिलाओ अपना, शराब पियो और खूब नाचो, उसके बिना तो मज़ा ही नहीं। ये इनको किसने सिखाया? आपने यूजुअली देखा होगा कि एक्सट्रोवर्ट्स को ज़्यादातर ज़्यादा डोमिनेंट सिखाया जाता है। एक्सट्रोवर्ट्स की भी तभी औकात है क्योंकि इंट्रोवर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। शांति प्रिय वाले लोग अगर गायब हो जाएंगे दुनिया से, तो एक्सट्रोवर्ट तो सब सारे एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, तो उनकी वैल्यू क्या रहेगी? अंधेरे की भी इसीलिए औकात है क्योंकि प्रकाश है, और प्रकाश की भी इसीलिए औकात है क्योंकि अंधेरा है। डुअलिटी है, हर चीज़ में डुअलिटी है। अगर एक प्रकार का होगा, अगर देवता टाइप आदमी होगा तो राक्षस टाइप आदमी भी होगा। ये तो संसार का नियम है। यहाँ से पैदा होती है सिगरेट की कहानी। आदमी को सिगरेट पी के लगता है, मोस्टली लड़कों को, मैं आ गया, आई हैव अराइव्ड ऑन द सीन। एंड मोस्टली आजकल लड़कियों को भी हमने यही आदत डाल दी। अब कह रहे जी लड़के सिगरेट पी ले तो ओके हैं, तो लड़कियां क्यों ना पी सके? मैंने तो कहा ही नहीं, आपने पीनी है आप पीजिए। मैं ये कह रहा हूँ अब आज की डेट में वेब सीरीज के माध्यम से अब वही हो गया है जी, जो कॉर्पोरेट जो स्लेव जो दिखाते हैं वो मोस्टली दे आर ऑल इनटू cigarettes. And where is all of these culture? Where is all this trend coming from? Perhaps controlled by people who make money off of this. And who are they? The biggest, perhaps the biggest lobbyists, the biggest, you can say, the biggest corporates of the world. क्योंकि इन्हीं में मैक्सिमम पैसा है। तंबाकू से ज़्यादा किसी बिजनेस डोमेन में पैसा है नहीं शायद। And mostly people who are into all of this, they are super wealthy at the cost of, well, somebody else dying. And that's how pretty much most business works. Anyway, I'm not going to get into the ethics and morality of business being bad, because business is just business. तो यहाँ से ये सब पैदा होता है कि हम किसी के ऊपर हावी होना चाहते हैं, हम किसी के ऊपर डोमिनेंट होना चाहते हैं। सिगरेट मेनली यहाँ से पैदा होती है। Then there are more, there's more psychology to a lot of other things, such as obsession with breasts. खैर आई थिंक दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, किसी और दिन बात करते हैं उस पर भी। why are both males and females obsessed with breasts? A gland just to feed babies. It's just that it's a fat tissue, but over sexualization से सबके सब फंसे पड़े हैं वहाँ पर। Again very similar point. In fact next discussion में उसी पे बनाऊंगा। तो SUVs भी सेम चीज। मैं तेरे नाल, मैं वड्डा आदमी है पंजाबी में, मैं I have arrived on the scene, I feel dominant, I feel superior over others. SUV बिकने का एक ही कारण, ये नहीं कि सड़क थोड़ा खराब है ना, वो तो ऐसे तो फॉर्च्यूनर दिल्ली की सड़कों पे मतलब चलने के लिए बनी है, या पहाड़ या रेगिस्तानों में चलने के लिए बनी थी, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बिकेगी क्योंकि आदमी को अच्छा लगता है, वो महसूस करता है कि मैं तेरे से ऊंचा बैठा हूँ, बड़ी गाड़ी में बैठा हूँ। आप दूर से वैसे भी HR नंबर वाली फॉर्च्यूनर से वैसे कोई पंगा नहीं लेता कि पता नहीं कौन सन के आदमी निकल आएगा इसमें से, यही होता है। और इसीलिए स्लैंग आती है कि यार गाली दिए बिना कैसे बड़े होगे तुम, क्योंकि बड़े लोग, बड़े एज इन उम्र से बड़े, तो लोग यही करते हैं, और वैसे भी बड़े लोग भी यही करते हैं। तो जब बच्चा इन सब चीज़ों को देखता है तो यहीं से ये सारा ट्रेंड जो पैदा होता है। एंड मेनली ऑब्सेशन विद सिगरेट्स। शराब भी देखते हैं कि जी सारी दुनिया जो एडल्ट है वो जा रहे, आप शादी ब्याह में जाते हैं एज अ छोटा किड, आप देखते हैं अरे बार पे ही हैं सारे, और बड़े लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के वहाँ खिंचवा रहे हैं कि अरे इसके बिना कैसे काम चलेगा, और बच्चे को कह रहे हैं नहीं नहीं बेटा ये दवाई है। बच्चा भी जानना चाहता है कि कौन सी दवाई है जो पापड़ के साथ खा रहे हैं मेरे बड़े बुजुर्ग।
और यही कहानी है। फिर उसे लगता है यार मेरे को भी अगर बड़ा होना है तो अब मैं 12-13 साल का तो हो गया हूँ, हार्मोनल स्पाइक आ रही है, प्यूबर्टी आ रही है और ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होनी मेरी शुरू हो गई है और अब मैं भी ये काम करके देखता हूँ। काम तो वो करके देखता है, काम शुरुआत होता है स्टाइल से, बन जाता है एडिक्शन। फिर उसके बाद निकोटीन के ऊपर इतनी इतनी डिपेंडेंस है कि उसके बिना तो आप जिंदा रह नहीं सकते। और फिर बाकी कंपनियों की तो ऐश ही ऐश है और आपकी भी, हेल्थ इंश्योरेंस वाले और आगे मैक्स फोर्टिस वालों की भी ऐश ही ऐश है। तो ये थी कहानी डोमिनेंस की। ये तीन जो चीज़ें, सिगरेट, एसयूवी एंड स्लैंग, जो मोस्टली आप दिल्ली के जो पागल, जो यहाँ पे जो लड़के हैं मोस्टली, उनमें आप देखते हैं ए अव्वल दर्जे के बदतमीज, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मेरी गाड़ी को हल्का सा भी, मेरे टिन के डब्बे को हल्का सा भी किसी ने टच कर दिया मैं उसकी जान ही ले लूंगा। इससे पूछे भाई साहब इंश्योरेंस क्यों कराई थी आपने, जो आप साल के 20-20 30-30 हजार रुपए दे रहे हो और गाड़ी है लग जाती है, क्या हो इतनी मारकाट, इतनी मार। लेकिन उसे लगता ही नहीं है कि अरे मैं शांति प्रिय भाव से बात करूंगा तो मैं डोमिनेंट कैसे रहूंगा, क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया गया है। और किसने सिखाया? केवल कंपनियों ने नहीं, पेरेंट्स ने भी सिखाया है। पेरेंटिंग तो आपकी 9 महीने और 10 मिनट में तो बच्चा पैदा हो ही जाता है। वो कह रहे जी ये 10 मिनट का क्या है, वो आप अपनी आर एस अग्रवाल की लॉजिकल डिडक्शन लगा लीजिए। 9 महीने और 10 मिनट में बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसके बाद तपस्या है पेरेंटिंग की, वो तो जी कोई कह रहे जी अरे हटाओ पर इसको पकड़ो, मेड मेड के साथ ये नुन्नू मुन्नू चोमू भाई गलियों में घूमते रहता है, टीवी टूवी देख लेता है, आईपैड हमने पकड़ा दिया, हम अपने में बिजी। सिगरेट, एसयूवीज एंड स्लैंग प्राइमरली आर रिलेटेड टू, क्योंकि हम किसी और से के पे ऊपर हावी होना चाहते हैं, किसी और से सुपीरियर फील आउट होना चाहते हैं। दिमाग में रख लीजिए, जस्ट गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, नथिंग मच मोर, देयर इज नो मॉरल लेसन इन दिस, आई जस्ट वांटेड टू मेक अ डिस्कशन। मेरी टीएलओ एकेडमी की स्पाइनल कॉर्ड है एक, तान्या मैडम करके हैं, तो अभी भी खैर कॉलेज में है, तो सारा टीएलओ का सारा काम वो संभालती हैं। तो उनसे ऐसे ही जब भी कभी डिस्कशन होती है तो उसमें से कोई टॉपिक निकल आता है और फिर मैं यहाँ पे उसको अपलोड कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को जो समझना हो समझ ले, क्योंकि मेरे पास आपको बेचने के लिए वेरी फ्रैंकली यहाँ आपसे कुछ है नहीं। और एज सच में कोई यहाँ पे तो हमने कोई कोर्स वोर्स भी नहीं बना रखे कि आइए ज़िंदगी पे प्रवचन करें, क्या पता आगे बना दें, क्या पता आगे बना दें, बट अभी के लिए इतना ही। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।